प्रिय बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान में जैसा कि नेत्र के कार्य, कल मैंने नेत्र की मानव नेत्र की संरचना के बारे में बताया था, उसके प्रमुख भागों की चर्चा भी की थी। उसी क्रम में नेत्र का कार्य तथा नेत्र की समंजन क्षमता, जिसमें जो हमारी पलकें हैं कैमरे के शटर की तरह कार्य करती हैं, और जब पलकें खुली होती हैं तो हमारे सामने रखी वस्तु से चलने वाली किरणें कॉर्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें आपतित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, कचाप द्रव से होते हुए रेटिना पर पहुँचती हैं। रेटिना आँख का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसमें दृष्टि तंत्रिकाएं द्वारा प्रतिबिंब की सूचना रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं, ब्रेन में पहुंचती हैं। ब्रेन मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त कर लेता है। उसी क्रम में हम लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता के बारे में बात करते हैं। लेंस की फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता, जैसा कि लेंस की फोकस दूरी में जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखता है, यानी कि हम ये लेंस बना रहे हैं, इस लेंस से चलने वाली प्रकाश की किरणें सीधी समांतर जाती हैं अनंत पर रखी हुई वस्तु, आगे चल करके ये किरणें मिल जाती हैं। ये लेंस है और दूर रखी वस्तु से नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें, ये समांतर किरणें हैं, पैरेलल हैं। लेंस पर रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं, रेटिना आर पर फोकस हो जाती हैं तथा नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं लगती है। और नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। उस समय मांसपेशियां ढीली पड़ी रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। और जब नेत्र किसी समीप की वस्तु को देखता है तो मांसपेशियां सुपरफिशियल लेंस के तलों की वक्ता स्थितियों को या वक्ता त्रिज्याओं को छोटा कर देती है, जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तथा वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बन जाता है। और नेत्र इस प्रकार फोकस दूरी को कम करने की क्षमता को ही समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अधिकाधिक पास की वस्तुओं को देखते हैं तो वैसे समंजन क्षमता अधिक लगानी पड़ती है, परंतु समंजन क्षमता लगाने की एक सीमा होती है। यदि वस्तु को नेत्र से बहुत अधिक निकट लाया जाए तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। यह निकटतम बिंदु जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कहलाती है और सामान्य नेत्र में यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। सामान्यतः यह दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और जो
इसके विपरीत यदि हम दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समझने क्षमता लगाए स्पष्ट नहीं सकता उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है, ये स्थिति है। और उसी में नेत्र दंड तथा शंकु। अगली बात आती है नेत्र दंड एवं शंकु। नेत्र दंड एवं शंकु में मानव नेत्र की रेटिना में प्रकाश सुग्राही सेलों की बहुत बड़ी मात्रा होती है। ये सेलें दो प्रकार की होती है, दंडाकार सेल और शंक्वाकार सेल। दंडाकार सेल नंबर 2, शंक्वाकार सेल। ये दो प्रकार की सेलें हैं जो कहना चाहिए दंडाकार सेल प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है, जबकि शंक्वाकार सेल प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है। इन शंक्वाकार सेलों के कारण ही मनुष्य को विभिन्न रंगों का आभास होता है। मधुमक्खी की नेत्र के रेटिना में अन्य प्रकार की शंक्वाकार सेलें होती हैं जिसे मनुष्य नहीं देख सकता। ये सेलें केवल परावैक्तिक प्रकाश के लिए ही सुग्राही होती हैं। मुर्गे के नेत्र में रेटिना में दंडाकार सेलें बहुत कम होती हैं। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है, क्योंकि मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है। मुर्गे को देखने के लिए तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये स्थितियां बनती हैं। और समानता इनमें जो बात आती है यही स्पष्ट बात है। इसी तरह दृष्टि दोष नेत्रों में और उसके निवारण के लिए जो 3 दोष हैं वो 3 दोषों को ध्यान से पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला दोष आता है दृष्टि दोष तथा निवारण। पहला आता है निकट दृष्टि दोष। दूसरा आता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार के दोष हैं। ये अलग अलग प्रकार के तीनों दोष हैं। इसके निवारण के लिए हमें मानव नेत्र के चश्मे में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लेंसों का प्रयोग करना होगा जिससे ये दोष का निवारण मानव के नेत्र में स्पष्ट रूप से हो जाता है। जिसमें निकट दृष्टि दोष की हम बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में आपको यह दोष नेत्र की निकट की वस्तुओं को जो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। यह दोष अधिकतर 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। इस दोष को चिकित्सा पद्धति के आधार पर हम मायोपिया कहते हैं। मायोपिया चिकित्सा पद्धति के आधार पर निकट दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? मायोपिया। चिकित्सा पद्धति के आधार पर निकट दृष्टि दोष को हम कहते हैं मायोपिया। उसी प्रकार इसके निवारण के लिए हम जब बात करते हैं आखिर ये दोष क्यों आया, ये दोष का कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का। इस दोष में विशेषता होती है कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए और उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरी बात आती है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तब ऐसी स्थिति में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से यह दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और ताकि इस लेंस द्वारा नेत्र की संयुक्त फोकस दूरी बढ़कर इतनी हो जाए कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने या बनने लगे, जिससे हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं। अगली बात आती है दूरदृष्टि दोष की। इस दोष में दूर की वस्तुएं तो
स्पष्ट दिखाई देती, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ऐसे दोष को हम दूरदर्शी दोष कहते हैं। और इसमें नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न होकर दूर खिसक जाता है। इस दोष को चिकित्सा पद्धति के आधार पर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, चिकित्सा पद्धति के आधार पर दूरदर्शी दोष को। और इस दोष का कारण जो है वो दो ही हैं, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना और दूसरा है नेत्र लेंस के गोले का व्यास कम हो जाना। और इसके निवारण के लिए हमें दूरदर्शी दोष मनुष्य के नेत्र पर निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर खिसककर नेत्र से दूर हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम इस दोष का निवारण कर सकते हैं मानव नेत्र में। इसके बाद हम अगले दोष की बात करते हैं, आपके जरादर्शी दोष की बात करते हैं। यह दोष मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है और सामान्यतः यह दोष लेंस अथवा सीरी पेशियों की लचक कम हो जाने के कारण उत्पन्न हो जाता है। इस दोष में पीड़ित मनुष्य ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और ना ही पास की वस्तुएं। इस दोष होने पर नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर न रहकर नेत्र से दूर हो जाता है और दूर बिंदु भी अनंत पर न रहकर नेत्र के पास आ जाता है। इसके निवारण के लिए हमें दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल और अवतल दोनों लेंस द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना चाहिए और जिसमें हम इस लेंस में ऊपरी भाग में अवतल लेंस लगाते हैं और निचले भाग पर उत्तल लेंस लगाते हैं, जिससे उस पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से वस्तुएं दिख जाएं। इसलिए हम द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ये लेंस के प्रकार, समंजन क्षमता, फोकस दूरी और इस दोष के निवारण के लिए आपको अनिवार्य रूप से पढ़ना है। थैंक यू।